We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अवैध धर्मांतरण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम सबको तोड़ने की साजिश की जा रही है। भय और लालच दिखाकर, ये एक लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। देश का स्वरूप बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। धर्मांतरण को लेकर विदेश से फंडिंग आ रही है। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ धर्मांतरण की बातें सामने आई हैं। हम सरकार के स्तर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी इसमें थोड़ा सजग होइए। और यहां की टीम गई और घर वापसी के बड़े कार्यक्रम को उन्होंने वहां पर आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही हैं। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे। यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए, 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। एक लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं। उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है। तो बड़ा बयान यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आपने सुना कि अब इस पर जो कार्रवाई है वो हो रही है। हम जानेंगे, हमारे सहयोगी अविनाश सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि किस तरह का एक्शन और किस तरह की तेजी अब छांगुर बाबा के शिकंजा उन पर कसने के, उस पर कसने की बात आ रही है। लेकिन अविनाश, हम ये देख रहे हैं कि हैरान कर देने वाली, आप देखिए कि किस तरह से कोड वर्ड यहां पर बनाए गए थे। किस तरह से यहां पर कई महिलाएं तो ऐसी भी रही जिनको फर्जी केस लगाकर उनको फंसाया जाता था। कई ऐसे मामले सामने आए कि जहां पर बलात्कार तक कर दिया गया उन महिलाओं का भी जो वहां पर आई। ये चौंकाने वाली बातें हैं जो निकलकर सामने आ रही है कि किस तरह से डेमोग्राफी को चेंज करने की पूरी कोशिश थी यहां पर। बिल्कुल सही कहा आपने हिमानी। देखिए, यही वजह है कि अब यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ छांगुर बाबा के पूरे साम्राज्य को, पूरे सिंडिकेट को ध्वस्त करने में जुटी हुई है। क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इस पूरे मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जैसे आज खबर ये आई कि इसने 50 युवाओं की एक टोली बना रखी थी और बाकायदा उनको जिम्मेदारी दी गई थी, उनको पैसा दिया जाता था और टारगेट करने के लिए कहा जाता था कि तुम कमजोर वर्ग के लोगों को टारगेट करो, दलित वर्ग के लोगों को टारगेट करो, क्योंकि वो आसानी से जाल में फंस सकते हैं। महिलाओं को जाल में फंसाया गया। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है और जिस तरीके से सीएम योगी ने साफ कहा कि अब ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए, इस पूरे मामले में बुलडोजर की कार्रवाई भी हो चुकी है, कई मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोचिए कि धर्मांतरण के लिए इतने बड़े लेवल पर गल्फ कंट्रीज से अगर फंडिंग हो रही है तो ये सोचने वाली बात है कि इस पूरे खेल को किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा था। हालांकि आने वाले समय में जिस तरीके से एटीएस पूरे मामले की जांच कर रही है, एसटीएफ पूरे मामले की जांच कर रही है, माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में कई और बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, कई और लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।